दोस्तों सर्दियां आ गई हैं, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, हमेशा आपको ठंड महसूस होती है। चाहे आप रजाई में बैठे हो कंबल ओढ़ के या फिर आपने बहुत सारे कपड़े पहने हैं, उसके बावजूद भी आपको अंदर से हमेशा ठंड सी लगी रहती है और ऐसा ज्यादातर लोगों के साथ होता है। तो सर्दी में आपको रोज ये 1 चम्मच खा लेना है, जो कि आज की मैं वीडियो में बताऊंगी। और साथ में कमाल के हम वो प्राणायाम करेंगे जो कि हमारे शरीर को हीट देंगे, गर्मी पैदा होगी नेचुरली अंदर से और आप लंबे समय तक इस गर्माहट का आनंद ले पाओगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम मोनिका है और योगा वाले चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर्दी में ठंड मौसम नहीं बल्कि कई बीमारियों की शुरुआत भी होती है। लेकिन आज की वीडियो में जो ये 1 चम्मच है ना, जो मैं आपको बताऊंगी, अगर आपने ये खा लिया तो सच में आपका शरीर बहुत ही ज्यादा गर्म रहेगा और योगासन तो आपको करने ही पड़ेंगे, ये तो भाई मैंडेटरी है। सर्दी हम में सिर्फ ठंड नहीं बढ़ती है बल्कि हमारी इम्यूनिटी को भी धीमा कर देती है, हमारे खून का जो फ्लो होता है उसको भी कम कर देती है, हमारे शरीर को धीमा बना देती है। साथ में हमारा शरीर सर्दियों में ज्यादा सुस्त महसूस करने लग जाता है और पुरानी कमजोरियां जैसे जोड़ों का दर्द, खांसी, साइनस, पुरानी परेशानियां, गले की ड्राइनेस, ये सारी चीजें हमारी उभर कर आने लग जाती हैं। इसीलिए कुछ लोग सर्दी के आते ही तुरंत बीमार पड़ने लग जाते हैं और वहीं जो लोग अपने शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं वो लोग पूरी सर्दी फिट एंड फाइन रहते हैं और बॉडी उनकी एक्टिव रहती है। तो चलिए आते हैं सबसे पहले हम कमाल के वो प्राणायाम की तरफ जिनसे हमारे शरीर ऑटोमेटिकली अंदर से गर्म होना शुरू हो जाएगा। और अंत में मैं आपको वो नुस्खा जरूर बताऊंगी जो कि हमें बहुत फायदा देने वाला है। पहला अभ्यास रहेगा हमारा कपालभाति क्रिया का। तो बेसिकली ये प्राणायाम नहीं क्रिया है जो कि हमारे ब्रेन को क्लीन करने में हेल्प करती है और साथ में हमारी बॉडी को हीट भी देती है। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए हाथों को चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। अब यहीं से अपनी दोनों नासिका से सांस को बाहर छोड़ते हुए आना है और वायु आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, इसलिए आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। कमर गर्दन सीधी रही। अब देखेंगे किस तरीके से नासिका से सांस आपकी बाहर जा रही है और उसी दौरान आपका पेट अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो अभी हम करते हैं धीमी अवस्था के साथ में कपालभाति का अभ्यास। अपनी आंखों को बंद करके रख सकते हैं जिससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। सांस को छोड़ेंगे, तो इस तरीके से पहले आपको धीमी अवस्था में कपालभाति का अभ्यास करना है। कम से कम आप 40 गिनती तक इसे करते हुए आएंगे। उसके बाद रिलैक्स करेंगे और दोबारा 40 गिनती तक इसे रिपीट करेंगे। जैसे ही आपकी 80 गिनती कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम इसे थोड़ा स्पीड के साथ यानी गति के साथ करेंगे, जिससे हमारी बॉडी को थोड़ी सी हैबिट हो जाएगी और आप ज्यादा अच्छे से इसको कर पाओगे और बॉडी में आपकी हीट क्रिएट होगी। आंखें बंद करते हुए तेज गति के साथ अभ्यास शुरू करेंगे। तो आपने देखा किस तरीके से कपालभाति का अभ्यास किया गया। जब आप तेज गति से करोगे इससे आपका जो ब्रेन है ना, इसकी जो याददाश्त है वो भी तेज होगी। यहाँ पर आपकी क्लींजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, साथ में बॉडी में हीट भी क्रिएट होने लग जाएगी। इस समय पहाड़ों में आप देख सकते हैं कितना सर्दी का मौसम है और हर जगह ही सर्दी है, ऐसा नहीं है। तो इस दौरान मैं तो रोज कपालभाति, भस्त्रिका जैसे प्राणायाम का अभ्यास करती हूँ जिससे मुझे सर्दी नहीं लगती है। आते हैं दूसरे अभ्यास की तरफ जिसे हम बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका यानी हमारे शरीर में वो गर्मी पहुंचाता है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, हमारे फेफड़ों को खोलने में हेल्प करता है, साथ में आपके शरीर में एक एक हिस्से में ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचाने का काम करता है। इसके बेनिफिट्स तो इतने हैं कि सुबह से शाम हो जाएगी बताते बताते, लेकिन खत्म नहीं होंगे। तो चलिए हम आते हैं फटाफट से भस्त्रिका प्राणायाम की तरफ। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए आपको अपने दोनों हाथों को सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ लेके आना है और सांस को छोड़ते हुए हाथ नीचे की तरफ लेके आएंगे। अभ्यास शुरू करते हैं। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए सांस भरेंगे, नीचे लाते हुए सांस छोड़ेंगे। तो आपने देखा किस तरीके से अभ्यास किया गया। सांस को भरते हुए हाथ ऊपर, सांस को छोड़ते हुए हाथ नीचे की तरफ। तो पहला राउंड आपको 100 गिनती के साथ में आना है। जैसे ही आपकी 100 गिनती कंप्लीट हो जाए थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे 1 मिनट का, उसके बाद दोबारा दोहराना है। इसी तरीके से 3 आवृत्ति आपको कंप्लीट करनी है 100 गिनती के साथ में। आपको कपालभाति प्राणायाम जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था उसमें भी सेम चीज यही करनी है कि आपको जो स्टार्टिंग है वो 40-40 काउंट के साथ 2 बार करना है यानी 80 गिनती तक। उसके बाद जब आप सेकेंड राउंड में
में आएंगे तो आपको कम से कम 100 गिनती तक 3 बार रिपीट करते हुए आना है जब आप तेज गति के साथ कपालभाति करेंगे। तो आते हैं तीसरे प्राणायाम की तरफ, जिसे हम बोलते हैं सूर्य भेदन प्राणायाम या सूर्य भेदी प्राणायाम। तो जो सूरज को भी भेद जाए, सूर्य को भी, तो ये बात हम सबको मालूम है कि सूरज से ज्यादा ताप यानी गर्मी किसी में नहीं होती है। तो सोचिए ये जो प्राणायाम हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो हमें कितना ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। हमारे शरीर में 3 तरह की नाड़ियां होती हैं। चंद्रभेदी जो कि लेफ्ट साइड में होती है, जिससे हमारे शरीर को ठंडक मिलती है। वहीं राइट साइड में होती है सूर्यभेदी, सूर्यभेदी जो कि हमारे शरीर को गर्माहट देती है। और इन दोनों नाड़ियों को बैलेंस करती है सुषुम्ना नाड़ी, जिससे हमारे कपाल रंध्र से लेकर सारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। तो अब हम करते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास कमर गर्दन को सीधा रखते हुए। इसमें हमें अपने दाई नासिका से सांस लेना है और दाई नासिका से श्वास को छोड़ते हुए आना है। अपने दोनों इंडेक्स और मिडिल फिंगर को अपने फॉरहेड पे यानी आज्ञा चक्र के बीच वाले हिस्से में, जहाँ पर आप बिंदी या तिलक लगाते हैं, वहाँ पर प्लेस कर देंगे। अब अपनी रिंग फिंगर से अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर देंगे। इस तरीके से सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका मेन रोल होगा वो राइट नोस्ट्रल से यानी दाहिनी नासिका से ही किया जाएगा, लंबा सांस भरते हुए और लंबा सांस छोड़ते हुए। तो सिंपली आप देखेंगे किस तरीके सांस को मैंने अंदर लिया है राइट नोस्ट्रल से, यहीं से सांस बाहर करेंगे, दोबारा सांस लेंगे राइट नोस्ट्रल से ही, यहीं से सांस छोड़ेंगे बाहर, तो आपने देखा सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास, जिसमें हमें दाई नासिका से ही सांस को लेना है और दाई नासिका से श्वास को बाहर भी छोड़ना है। पूरा का पूरा काम हमारी दाई नासिका ही करेगी। तो आपको एक आवर्ती में 10 बार सांस लेनी है, 10 बार छोड़नी है। जैसे ही कंप्लीट हो जाए 10 आवर्ती, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। इसी तरीके से टोटल 3 आवर्ती आपको इसकी दोहराते हुए आनी है। तो इन प्राणायाम के साथ में आपको एक नुस्खा जो कि मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, आपको डेली बेसिस पे तो 1 चम्मच आपको अलसी का पाउडर लेना है। ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, आप इसे दूध के साथ ले सकते हैं। हमारे शरीर को बहुत गर्माहट देता है, खासकर महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। हमारे शरीर में जितनी भी तरह के दर्द होता है उनमें भी बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। साथ में हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, हमारी जो स्किन है यानी त्वचा है इसको भी सॉफ्ट यानी मुलायम रखने में हेल्प करता है। तो ये थे हमारे कमाल के ऐसे प्राणायाम जो कि हमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आज से ही आप इनका अभ्यास शुरू कर सकते हैं और इनके कमाल के लाभ ले सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। प्यार और सपोर्ट अपने कमेंट्स के थ्रू हमको जरूर दिखाते रहा करो, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।